नमस्कार दोस्तों, बारिश आने वाली है, पन्नी ले ली है, फ़ोन रखेंगे। और आज जो है अपने टाइगर को लेके चल रहे हैं। जुगाड़ी फिट 4 कर रहा है दोस्तों। थोड़ा टैंक के बिकने के बाद में ये उदास हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसने 2 दिन कंप्लीट 2 दिन चारा नहीं खाया इसने उदासी में। फिर मैंने इसे हाथ वाथ फिराया, इसका मन खुश करा। फिर दोस्तों हमने क्या आइडिया लगाया, हमने जो ये नाज की टंकी खाली रखी थी, हमने टैंक की जगह पर रख दी। यहाँ देखो आप, ये देखो, ये यहाँ से जो था ज़्यादा मतलब नहीं था इसे, लेकिन फिर भी जैसे वो आते जाते शोर मचाता था, इसे देखता था, तो दोस्तों वो जगह खाली हो गई थी, तो ये गाय भी उदास हो गई थी। तो इसलिए ये टंकी यहाँ रख दी हमने कुछ टाइम के लिए, तब जाके नॉर्मल हुआ। इसलिए फिर न्यार पे पड़ा। और दोस्तों अब की बार ये न्यार पे ऐसा पड़ा कि और भी तकड़ा पड़ा, क्योंकि आपको पता ही है खाता है बढ़िया। तो अब इसे लेके चल रहे हैं फटाफट, ट्रैक्टर नहीं लेके चल रहे हैं। और बाकी इधर जो है ईना मीना डी का रेडी रेंज रोवर फिट हैं, और इनका जो भी प्रोग्राम चल रहा है बढ़िया चल रहा है। इधर चारा वारा सब फिट है। और दोस्तों मौसम ख़राब है, तो किसान तो जितने भी छावा कर ले उतना ही कम है, लेकिन दोस्तों पशुओं को कच्ची जगह चाहिए। ये गद्दे और ये पक्का कोई अच्छी बात नहीं है, ये कभी होना नहीं चाहिए पशुओं के आसपास में। पशुओं के लिए हमेशा नीचे कच्चा ही होना चाहिए, ये पक्के पे रह के बेकार हो जाते हैं। तो चलते हैं फटाफट दोस्तों। अब मैं आ गया हूँ खेत में। ये देख के जोटे ने आते ही जो है चरना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों चक्रोड पर देख के पीछे कितनी सुंदर, कितनी अच्छी घास उगाई है, दूबड़ा। और दोस्तों ये एक आइडिया भी है जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे, वो सुबह सुबह दूब घास पे जो ओस पड़ती थी, क्योंकि आपने देखा होगा कोई किसी भी जाति में हो, सभी जगह दूब घास का जो है आचमन पूजा पाठ होता ही होता है, जो कि पहाड़ों से गंगा जल आता है। और जो दूब घास है और जो सुबह की ओस है, ये बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं। तो इन पे हमने देखा है, हमारे यहाँ भी बहुत भाई हैं, ऐसा किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं है, जो कि इन रास्तों पर और अपने खेतों में भी चक्रोड़ों पर दूब घास जो रहती है सुबह सुबह की ओस में चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि बगैर कोई दवाई खाए हमारा बीपी, हमारा लीवर और हमारी बहुत सारी आंखों की रोशनी हुई, सर के दर्द हुए, नसों के रोग हुए, हमारे सिर्फ दूबड़ा घास पर चलने से ठीक हो गए। और दोस्तों हमें देखो, हम प्लास्टिक के जूते पहन के आते हैं खेत में, तो अब हम निकालने की आदत डाल रहे हैं धीरे धीरे, कि पशुओं में भी और यहाँ भी थोड़ा अपने दिमाग में ये बात बैठा रहे हैं कि गंदगी कुछ नहीं है, गंदगी सिर्फ हमारे दिमाग में है। इसे जो है जितनी जल्दी वहम को दूर कर दे उतना अच्छा है। ये देखो, ये जितनी दूब घास खाता है इसे उतना ही बेनिफिट मिलता है, और जितना इसे हम घर का चारा खिलाते हैं उतना ही ये मतलब इसे अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों यही है, पीछे चलते हैं, गेहूं वाले में चलाते हैं फटाफट इसे। दोस्तों देखें, हल चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन दोस्तों जैसे बारिश के बाद में हल चला रहे हैं तो हल ज़्यादा मिट्टी उखाड़ रहा है। उखाड़नी भी खैर हमें ज़्यादा ही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी बिल्कुल पास में ना चला के थोड़ा बचा के चलाएंगे, जिससे 2 खूड़ में हमारा काम हो जाएगा। और फिर जो है बीच में कल्टीवेटर चला देंगे, क्योंकि दोस्तों गेहूं वाला भी जुतेगा। चौड़े खुड्डों में बेनिफिट है। ये देखें, किसी भी तरह से दाब नहीं खा रहा, क्योंकि दोस्तों ये ठल्दी रह के नहीं खुश रहता, इसे चलाए जाए ये खुश रहता है, बढ़िया खाता है। क्योंकि दोस्तों इसकी खुराक ज़्यादा है, और ज़्यादा जिसकी खुराक हो और वो वर्कआउट ना करे वो बेकार हो जाता है। तो इसके यही बात है कि बबलू भाई की तरह इसे भी ज़्यादा वर्कआउट चाहिए, यानी दही जो है टिंग टोंग हो जाती है, खमड़ा हो जाती है। तो दोस्तों बस बंद कर देते हैं, आप कोई बूंद भी आ रही है, चलते हैं फटाफट। अब दोस्तों आगे देखें, अब झोटे को छोड़ देंगे हम इसे। और ये देखें शेरू खड़ा है बहुत बढ़िया, बबलू भाई भी हैं। अब दोस्तों यहाँ तक तो जुताई कंप्लीट थी बारिश से पहले, फिर यहाँ से आगे जुताई नहीं हुई थी। तो आप देखें अब इसमें दोबारा घास आनी शुरू हो गई थी, तो हम दोनों साइड में खूड़ निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो है 15 खूड़ हम छोड़ देंगे अभी, गर्मी हो गई है, टाइम बहुत हो गया, बच्चों के स्कूल का भी टाइम हो गया है। आज दोस्तों ऊपर वाले का बड़ा शुक्र रहा, हवा चलती रही, और इधर जो है पानी भी चल रहा है। बबलू भाई ने पाइप बांध रखा है थोड़ा थोड़ा पेड्डी में, क्योंकि पीना है हमें थोड़ी थोड़ी देर में। इस खूड़ के गन्ने टूटे हैं तो ये अगले महीने पूरे हो जाएंगे, बाकी इन दोनों खुड्डों को बचा दिया हमने। तो दोस्तों इसे बोने का बेनिफिट है कि ये टूट भी जाए कितना भी, लेकिन फिर भी देख के ब्यात कर रहा है। और ये जो है खूड़ एक धोरे का ये वाला, और एक जो उस तरफ है तीसरा खूड़, ये जितना भी हमारे खेत में गन्ना कट के मिल में जाएगा, इनका गन्ने का जो पैसा होगा वो हमारा तेल का खर्चा हो गया। तो दोस्तों इतना ज़्यादा धोरा छोड़ने में फ़ायदा नहीं है। आप खुद देखो, आपके सामने खड़ा है गन्ना, कितना बेहतरीन। तो ये धोरा ऐसी बात नहीं, एक ही खूट टूट रहा है, हम यहाँ से ऐसे ही घुमा लेते हैं बस कटने को। तो दोस्तों इस तरह से जुताई हो रही है, ये देखें एक एक साइड में, और फिर जो है ऐसे कर रहे हैं। इधर ये हम 2 खूट जोत के
कंप्लीट करके ले आए हैं। अब इसके बीच में कल्टीवेटर चलेगा 2-2 बार, तो फिर ये और 2 महीने के लिए खेत कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल घास नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इस जमीन पे ये देखें यहाँ घास उग के आती है छोटी छोटी, और फिर वही घास बड़ी हो जाती है अगर आप ध्यान नहीं देते। अब जोटा छोड़ रहे हैं उधर से घुमा के ला रहे हैं पेड़ के नीचे, बबलू भाई का। हाँ हाँ जरूरी है। तो दोस्तों इधर जुताई नहीं हुई थी, फिर बाद में हल्की, तो इधर गन्ना थोड़ा छोटा रह गया बारिश के बाद में। ये देखो इधर से काला होकर चल रहा है बिल्कुल बढ़िया। और धोरे पे भी जुताई हुई थी तो धोरा भी बहुत बहुत बढ़िया। देखें ये टूट गए थे पोए तो कितने बढ़िया ये ब्यांत करके चल रहे हैं सारे। तो दोस्तों छोड़कर इसे आगे दिखाते हैं आपको, चलते हैं यहाँ से। मैं झोटा बांध के आ लिया हूँ यहाँ और हल लेकर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये धो के इस पर मुझे सूखा के सरसों का तेल लगाना है, क्योंकि बरसात के मौसम में लगाना पड़ता है नहीं, बार बार मिट्टी पकड़ता है तो ज़्यादा दबाना पड़ता है, झोटे पे जोर पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ देखें, और इन्होंने फिर से ज़्यादा घास की दवाई करनी शुरू कर दी है। तो ये देखें वहाँ नाली इन्होंने बिल्कुल जला दी है, वो देखें वहाँ। तो दोस्तों ये इतनी लंबी नाली है, यहाँ से जाके ऐसे पेड़ों के पास से जाकर उधर आम के पेड़ पर जाके फिर इधर आकर 12 पे फिर इधर आ रही है। तो दोस्तों इनके कई साल में बहुत अच्छा गन्ना, मतलब बहुत अच्छे से मेरा मतलब है, आप देखें कि मैं करीब खेत से नीचे से 6 फीट ऊंचाई पे खड़ा हूँ यहाँ, और इतना ज़बरदस्त गन्ना है कि हमारे पोगों को पकड़ रहा है। इन्हें थोड़ा ही फ़र्क रह रहा है पकड़ने भी ना, पकड़ देगा इस बार, अब की बारिश में पकड़ देगा बिल्कुल। फरवरी का गन्ना बुरा है, फरवरी में आधे में ही बो गया था शायद ये बहुत। अब के हमारे यहाँ फरवरी में जितने भी गन्ने बोए ये असोजी के बराबर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनमें बस यही दिक्कत है कि नाली में इतनी हैवी ब्लास्टर दवाई करते हैं जो कि ग्लाइफोसेट बोल दी जाती है, कि दोस्तों जब ये बहका आती है तो ये इसी तरह से गजब जो फसल रहती है उसे बैठा देती है नीचे की तरफ, बैठा के उसको का जो काम है साल्ट है फूकना। तो दोस्तों हमने भी जो इसमें गिलार्डो करी थी और हल्की हल्की सेफेक्स भी मारी थी उधर, तो उसके बाद में दोस्तों अब गन्ना चला। ये देखें 13,235 है आपके सामने। तो इतना झटका जो है गन्ना खा गया था। तो दोस्तों अब हल चल रहा है उधर की साइड में, पहले कंप्लीट करेंगे चक्रोड तक। शाम को मौसम ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो सुबह डेली बारिश आए ना आए, ज़्यादा बारिश होगी तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन जैसा मौसम खुल रहा है तो डेली जुताई करेंगे। फिर दोस्तों दोनों साइड में एक बार हल निकाल लेंगे, बीच में 2-2 बार कल्टीवेटर निकाल लेंगे। तो ये आगे फिर 2 महीने के लिए, जैसा बीच में टाइम 2 महीने का निकल गया है खुदाई जुताई का, ऐसे ही 2 महीने का निकल जाएगा। फिर दोस्तों गन्ना आपस में इतनी भीड़ हो जाएगी छाया कि नीचे से घास ऑटोमेटिकली आएगी नहीं, जैसे ये सामने आ नहीं रही है अब ज़्यादा। उस साइड में घास ज़्यादा है क्योंकि उधर जुताई हुई नहीं थी, इधर ज़्यादा होगी थी। तो अब हल लेके चलते हैं, ये उतार लेते हैं चद्दर अपनी। मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहे, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि जिन्होंने दिल से नहीं काम किया, बस वो में नहीं काम किया, चाहे अपनी जॉब पे नहीं काम किया, चाहे अपनी खेती में नहीं किया, चाहे अपने घर में नहीं किया, वो कुछ भी कह देंगे। इसे काला पानी बता दो, सजाए काला पानी काम को, या इसे हित्या बता दो, कि इसे मजबूरी बता दो, मैं तो फंस रहा हूँ, मैं तो ऐसा फंस गया, मेरा तो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। दोस्तों कहीं भी हो, आपकी दुकान भी हो, आप पढ़ रहे हो, या कोई आपकी किसी भी तरह की मतलब काम करवाने में कहीं भी सेटिंग चल रही हो आपकी, आपको दबाव झेलना ही पड़ता है। जो दबाव झेल गया वही आगे सक्सेस कर गया जीवन में। यही तो है जीवन का जो रस है, कि जितना भी दबाया, कि जितना भी तकड़ा फल को दबाया, गन्ने को दबाया, उतना ही बेहतरीन रस उसमें से निकला। कम दबाओगे कम निकलेगा। तो यही जीवन का रस है कि जो जितना दबाव झेल गया वो उतना ही आगे सक्सेस कर गया। तो दोस्तों यही है। और वीडियो खट्टी मिट्टी जरूर आया करेंगी, एक टाइप की वीडियो नहीं डलेंगी। अब जो है एक वीडियो मैं ऐसी लानी सोच रहा हूँ कि मेरे एक जानकार भाई थे जिन्होंने उन्होंने डेयरी करी थी, तो वो मिलावट नहीं कर पाए और पशुओं में भी उन्हें नुकसान हुआ। वो बड़ी बढ़िया गाय भैंस ढूंढ के लाए, फिर वो उन्हें जो थी मतलब वो कसाई खाने में चली गई। जब वो रिटायर होगी तो कहीं उनकी जगह नहीं थी, वो कटकी व्यापारियों को बेचनी पड़ी। तो उन्हें इतना आघात लगा उन्हें। तो ये बात उन्होंने बोली थी मेरे से कि जीते जी ये सजाए काला पानी है, नरक है धरती पे, अगर ज़रूरत नहीं है तो चाहे दूध ना पिए, पर पशु को कभी भी ऐसा पशु की दुर्गति ना करें, उसे भूखा ना रखें, उसे जो है खुट्टे पे कोससे ना, और उसे जो है किसी भी तरह से टॉर्चर ना करें। एक पशु की ज़रूरत है तो एक ही रखो। ये नहीं है कि एक के पीछे आपने 4-5 कर दिए, ये बहुत गलत चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए।